Okay जी everyone, there is a quiz on the LMS और अभी आपको मेरे ख्याल में 11:10 पे शायद शो हो जाएगा। तो छोटा सा क्विज है, मिक्स है, उसके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कहीं MCQ है, कहीं ट्रू फॉल्स है, तो मिक्स चीज़ें होंगी। वालेकुम शरियार सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। आई एम गुड एज यूजुअल, थैंक यू। सर अब वीक 10 में शो हो रहा है क्विज। नहीं 9 में यार, 9th वीक है, क्या हो गया? 9th वीक है सर। अच्छा सर, 9th वीक में क्विज की ऑप्शन सर असाइनमेंट और असेसमेंट के अंदर है। हाँ जी शरियार, मुझे लग रहा है तुम्हारा कैलेंडर ख़राब हुआ पड़ा है। दिस इज़ 9th सेशन। सर मैं ज़रा फ्यूचर देख रहा था सर थोड़ा सा। जी हाँ जी अलीना। पोस्टर जो है वो रिटर्न है रिटर्न। अलीना आपका इंटरनेट डिस्टॉर्ट वॉइस दे रहा है मुझे, आपकी समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रही हैं, वो बता। मेल करनी है। अलीना मुझे अभी भी समझ नहीं आई व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू आस्क एक्चुअली। ओके असद रियाज, आर यू देयर? सर मैं Yes, sir. I am. हैंड रिटन कर Yes, सकते sir. हैं। अलीना हैंड रिटन पूछ रही है गालिबन, लेकिन हैंड रिटन ना करें, बेहतर है। उसमें कोई ट्रू फॉल्स है, कोई MCQ है, कोई कुछ है, तो आप देख लें। अगर आप LMS पे कर सकते हो ठीक है, अगर नहीं तो फिर फाइनली हैंड रिटन LMS पे ही अपलोड कीजिएगा, उसके साथ ही वो फाइल अपलोड कीजिएगा। मुझे ईमेल करेंगे तो मैं मिस कर बैठूंगा, तो फिर फायदा कोई नहीं होगा। सही है? ओके सर। सर आपने मुझे बुलाया था सर। नहीं, असल में वैसे ही कंफर्म कर रहा था कि यू आर देयर और नॉट, बिकॉज योर प्रेजेंस एक्चुअली मैटर्स, यू नो। Yes, sir. ओके Zan, डिड यू फाइंड द क्विज? जी सर। अभी कैसे मिल गया? 11:10 पे तो शो होना था वो। नहीं मतलब मेरे सामने पड़ा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, चलो सही। Take away. ओके Tabish, are you there? Yes, sir. How are you? I am fine, sir. आप सुनाएं? I'm good, thank you. ओके प्रिपरेशन है क्विज की? Yes, sir. तैयार तो की है। आज चलें भी कुछ नई जबरदस्त। चीज आएगी। ताबिश सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी जनाब, आप छोड़ें जी, क्या बात करते हैं आप शहरियार साहब। सर ये था कि ना अगर इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कोई वीडियो वगैरह ऐड कर दें 5 मिनट्स के लिए उस कल्चर से रिलेटेड। हाँ कल्चर की वीडियो नहीं हुआ करती हैं, असल में ये एक्सपेरिमेंटल है। जी जी सर। उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी वीडियोस नहीं होंगी इस पॉइंट से, बट आई विल ट्राई कि मैं मज़ीद उसमें कुछ ऐड कर सकूँ। लेकिन वो वीडियोस पता क्या होती हैं, उसमें सिर्फ वीडियो देखी जा रही होती है, कंटेंट कोई नहीं होता उसके अंदर, तो इस वजह से आई एम नॉट टू वीडियो टाइप टीचर। तो सही है, बट आई विल ट्राई कि मुझे कोई अच्छी रेलिवेंट मिली तो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा। सही। थैंक यू सर। जी हवैतब साहब हैं जी? नहीं जी हवैतब साहब नहीं है। सर जी जी सर मैंने आपसे पूछा था अगर हम हैंड रिटन फॉर्म में दें तो फिर वो हम PDF में बना के अपलोड कहाँ पे करें? आपने कोई फोल्डर वगैरह बनाया है LMS पे? नहीं जी, आप इस क्विज के साथ ही ऑप्शन है अटैचमेंट का, आप उस पर कीजिएगा, लेकिन उस इस ऑप्शन से अवॉइड करें। आप LMS पे सॉल्व कर दें, ये बेहतर होगा। फिर चीज़ें मिस हो जाती हैं तो फिर नंबर नहीं लगते उसके। तो वो हमारी टाइप स्पीड ही नहीं है इतनी, हम क्या करें अब? हाँ टाइपिंग स्पीड बच्चे, अब तो पिछला सेमेस्टर भी गुजारा है, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो टाइपिंग स्पीड बना लें, मोबाइल पे मैसेज तो टाइप हम बच्चे काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, उस पर लिख के तो वो LMS मोबाइल पे खोल के कॉपी कर लें। लेकिन चलें कोई नहीं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द राइट आउट तो देख लें, उसमें अटैच कर दीजिएगा, उसमें ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है सर। सर आपने कॉपी पेस्ट की भी ऑप्शन बंद की हुई है। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मैंने बंद की हुई है। कॉपी पेस्ट की ऑप्शन तो मौजूद होती है ना, मतलब आप कहाँ से अलीना, कॉपी करना आप चाहते अगर सर ने ऑन भी की हो ना तो तुम बंद करवा दो। देखो सर
नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप देख लें। और कॉपी पेस्ट की ऑप्शन तो होती है। वैसे आप नोट्स में से कॉपी करना चाह रही थी या गूगल से? की वीडियो से। सर अभी आपने कहा है ना कि जो है हम्म। आप वहां पे लिख के कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें इधर, तो इसलिए मुझे याद आ गया। अच्छा, तो ये आप ट्राई कर चुकी हैं ऑलरेडी, दैट्स गुड। अच्छी 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 नहीं बात सर। है। सर एक दूसरे का भी कॉपी पेस्ट करना होता है हमें। आई नो दैट वेरी वेल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ सर, जी, मैंने कहना बताइए। था सर, मुझे आज भी कुछ नहीं शो हो। अच्छा, क्या आपके एलएमएस को क्या हो क्या गया, मुझे ये बताएं। क्यों नहीं शो होता? एक मिनट सर है मुझे अभी। नहीं पता, प्रीवियस भी अभी मुझे रुके नहीं अभी रुके। आज भी नहीं शो हो रहा। ओके ओके भाई सर, आई एम आपके वेटिंग। एलएमएस के साथ कोई शदीद वाला मसला मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे एक दफ़ा ज़रा अपना वो बता दें, नए सिरे से ईमेल आई अपना आईडी बताइएगा। 1500 ओके। 323 323 1004 1004। मैं रिपीट करता हूँ, 1500 323 1004, यही है जी? यस सर, यस सर। @umt.edu.pk। भाई इस ईमेल आईडी के साथ तो एलएमएस कहता है कि कोई बंदा मौजूद ही नहीं है। ऐसे कैसे सर, मैं मौजूद हूँ अच्छा सर, यकीन जाने। अच्छा, चलिए आप एक दफ़ा रिपीट करें एनरोलमेंट को फिर से। मतलब ये एनरोलमेंट आईडी बताइएगा मुझे ज़रा। 1500 323 1004। इस नाम से कोई बंदा बशर इसकी इसके डेटा में नहीं है, तो आप ये चेक करवाएं प्लीज़। अच्छा, अभी वैसे मैंने एक ट्राई फिर से की है। अब आप देखें रिफ्रेश करके एलएमएस, आपको आपको वैसे मेरा कोर्स शो होता है? यस सर, आपका कोर्स मुझे शो होता है। मतलब आपकी सारी चीजें मुझे वो शो होती हैं कि स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं जी ड्राइव पर, हम्म। साथ यूट्यूब लिंक भी है। अब आपने रिसेंटली इस पे अपने लेक्चर्स भी डाले हैं, वो भी मुझे शो हो रहे हैं। तो फिर आप सेशन 9 में जाएं। सेशन 9 में क्विज पड़ा होगा। लेट मी चेक। सेशन 9 में ना एक टैब बनी हुई होती है बच्चे, असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स के नाम से। वो नजर आ रही है आपको सामने? जी सर। हाँ, उस टैब को खोलें, जरा क्लिक करें, नीचे सेशन 9 क्विज लिखा होगा। असेसमेंट्स एंड असाइनमेंट्स, सेशन 9 सर इधर है। मैंने इस पे क्लिक किया, उस पे आया है सेशन 9 लर्निंग स्ट्रेटजीज असाइनमेंट, क्लिक हियर टू एक्सेस। फिर सेशन लर्निंग स्ट्रेटजीज क्विज और हाँ तो फिर लर्निंग एक्टिविटीज और क्विज आ तो गया। सॉरी। लर्निंग एक्टिविटीज के बाद आगे अगली टैब होगी असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स की टैब होगी, उसको खोलें, उसके अंदर जी क्विज होगा। सर, इसमें स्ट्रेटजीज सारी हैं और क्विज की भी स्ट्रेटेजी है। मैं क्लिक करके देखती हूँ एक दफा। यस सर, सर आ गया, मिल गया, शुक्र है। ये पहले भी इधर ही था। चलें। नहीं नहीं, मैंने हम्म। देखा था सर। चले मैं करती हूँ, थैंक यू सर। सर ये पहला ट्रू है। अभी तुम्हें पता हो, फॉल्स कर दो ट्रू कर दो, तुम्हारी मर्जी है असद।
भाई बस कर दें, आप लोग कितना क्विज करेंगे? इतना लंबा चौड़ा क्विज नहीं था, बड़ा आसान सा क्विज था। हो गया सर, हो गया सर, हो हो गया सर खुद मैं। ही बंद हो गया। खुद ही बंद टाइम एक्सपायर हो गया होगा, खुद ही बंद जैसे हो। ही सर आपने कहा ना बस करते हैं वो खुद ही बंद हो गया। सर वो वाह, बिल्कुल आसान था, 2 बंदों के लिए आसान होता है, एक जिनको नहीं आता होता और एक जिन्होंने बनाया होता है। सर अभी 35 तो नहीं हुए? 35 35 नहीं हुए, पता नहीं क्यों ताबिश के पास क्यों बंद हो गया, मुझे नहीं अंदाजा। उफ, शेर यार तुम ना हवैतब सर के साथ ज्यादा। 35 लास्ट टाइम था लेकिन 20 भी टाइम था, बंद हो मैंने गया? सबसे पहले स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, सर 20 मेरा भी मिनट्स का बंद था, हो गया कोई। 20 मिनट्स का था बच्चों, 20 मिनट्स पूरे हो गए होंगे। चलें, अच्छा आगे पढ़ते हैं। भाई किधर हैं वो? मोहम्मद नमान अजीज, आर यू देयर? नमान, सर रिक्वेस्ट है एक और आपसे। सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ जरा, नमान से मुझे पूछने दो। नमान, आर यू देयर? ही इज नॉट देयर, ओके। जवेरिया इफ्तिखार, आर यू देयर? जवेरिया इज आल्सो नॉट देयर। आई थिंक जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की हुई है उन्होंने अभी वॉल्यूम कम किया हुआ है कि वो क्विज कर रहे थे। अच्छा, जी तो सर। अब मैं चिल्लाऊं तो उन्हें आवाज पहुंचेगी, मतलब मेरा सवाल है वैसे ही। नहीं नहीं सर, आप 1-2 मिनट वेट कर लें तो वो आ जाएंगे कुछ। चले, अच्छा कमरान बट, आर यू देयर? कोई भी नहीं है। चले, कमरान, आर यू देयर? चलें, कोई भी नहीं है फिलहाल। तो जी शरियार, आप कुछ फरमा रहे थे। शरियार, अच्छा आप भी निकल लिए। मैंने सर मैंने ये कहना था कि जो मेरी वो है प्रेजेंटेशन, वो काइंडली आप फर्स्ट के बाद रख दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तुम्हारी डेट मैंने साइन कर दी हुई है? मुझे नहीं पता सर, कोई आइडिया नहीं है। नहीं, फिर अगर तुम्हें नहीं पता तो डेट साइन नहीं हुई ना फिर तो। यस, फर्स्ट ऑफ जनवरी के बाद। क्यों, ऐसा क्यों है? सर ज़रा अब मैं कुछ बिजी हूँ इस वीक, तो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। ओहो, मशरूफ हैं आप। चलिए अगले वीक रख लेते हैं। सर मतलब 20 के बाद आप कर लें सर, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा जी, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को फॉर्मली आफ्टर द क्विज। नाउ प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रेजेंटेशन फॉर द डे। आज के दिन की कोई प्रेजेंटेशन स्केड्यूल्ड है किसी के पास? नो सर, आज तो कोई भी नहीं थी, असाइन ही नहीं हुई थी पिछली क्लास में। चलें आज असाइन करते हैं। ताबिश, वो आपने मुझे क्या आर्टिकल सर्च करके बच्चे भेजे थे, पता नहीं कौन से 1965 और 1970 के। आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास दैट आर्टिकल्स शुड बी विद इन लास्ट 3 इयर्स, 2017 तक होने चाहिए। सर ये आज ही करता हूँ मैं, आपको ये क्लास के बाद करता हूँ मैं। चलें, सेल एंड टिश्यू कल्चर की प्रेजेंटेशन हमें चाहिए। हाँ जी, ओके। Who is going to present the next Thursday, on the next Thursday, voluntarily? सर मुझे कर दें, मैं कर लूंगी प्रेजेंट। बच्चा नाम बताएं। अलीना बतूल, ओके। अलीना, आपके साथ कौन था? सुंबल। सर इसमें मुझे नहीं पता। नहीं सर, ये तो वो तो फूड में है। अच्छा, वो फूड में है, सुंबल आपके साथ फूड में है। चलें, फिर आप एक ऐसा करें कि आप अभी 1 मिनट रुक जाएं आप। ओके ओके जी, सर। सेल एंड टिश्यू कल्चर में प्रेजेंटेशन दे दें जी मुझे नेक्स्ट थर्सडे को। अब्दुल राफे, आपके साथ ग्रुप मेंबर कौन है? महानूर है? यस सर। ओके, आप दोनों जो कमिंग जी थर्सडे है सर, बच्चे, जी सर। उस पे प्रेजेंटेशन दे दें। आपने आर्टिकल भी मुझे अभी सर्च करके नहीं भेजा अभी तक मुझे। अच्छा, इसके अलावा हाँ, सर आशा लोधी और रेशमा नेक्स्ट मंडे को दे देंगे आप। द कमिंग मंडे और द सर नेक्स्ट कमिंग मंडे से नेक्स्ट जो होगा। चलें से मैं लिख रहा हूँ जी, आयशा लोधी एंड रेशमा। रेशमा, RESHMAN, रेशमैन। अच्छा, इसके अलावा फॉर द नेक्स्ट थर्सडे एनीवन?
मारिया आप लोग दे दें बच्चे। मारिया आपके साथ कौन है? मारिया उस्मानी, हाँ जी। सर मेरे साथ सवेरा है। हम लोगों ने मंडे को उस फूड की भी देनी है और मेरी सर ट्यूसडे हम को भी। थर्सडे चलो ठीक अभी है, तक वैसे भी हमारा वो रिसर्च आर्टिकल नहीं हुआ सिलेक्ट। तो वो तो खैर आप कर लें सिलेक्ट, लेकिन ये वैलिड रीजन ये नहीं है, दूसरी रीजन वैलिड है। चलें छोड़ देते हैं आपके नाम को। अच्छा जी, अक्सा अक्सा अजीज आपके साथ बच्चे कौन किसका ग्रुप था? आपने मुझे लिखवाया था, वो पेज में यूनिवर्सिटी छोड़ आया हूँ। जी जी सर, वो ईशा फातिमा है, उनका था मेरे साथ। ओके, अक्सा एंड ईशा फातिमा, यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट थर्सडे, दैट इज कमिंग थर्सडे, ठीक है? सर हम नेक्स्ट ये जो भी कमिंग थर्सडे है कि उससे हाँ नेक्स्ट हाँ, थर्सडे? ना, ये जो एक आज थर्सडे और एक जो उसके बाद आएगा उस थर्सडे पे, ओके ओके सर। ठीक है? मुझे अपना आर्टिकल आज सेंड कर दीजिएगा, अब दोनों में आज ही आपको रिप्लाई कर दूंगा उनमें से। आप हम आर्टिकल आप आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे सर। पिछले 3 साल में से, 2017 जनवरी से ओल्ड ना जाइएगा। रिसर्च आर्टिकल पे फोकस कीजिएगा, रिलेटेड टू सेल कल्चर होना चाहिए। मुझे कोई से भी 2 से 3 सेट भेज दें, मैं उसमें से आपको एक डिसाइड करके उसको ईमेल कर दूंगा। आप उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करें और उस पर अच्छा सा प्रेजेंट कीजिएगा, मतलब बड़ा मेच्योर सी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करनी है आपने। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके सर। चैन सही है। और सो द सर एक मसला हो। यार तुम्हारे साथ ज्यादा मसले हो रहे हैं इस सेमेस्टर में ना काके, क्या हुआ अब? सर वो एमसीक्यूज के बाद मैंने फाइल अपलोड करनी थी, तो मैंने आपको मेल कर दिया वैसे। चल कोई गल नहीं, डोंट वरी, टेंशन ना लिया करो छोटी छोटी बातों पे। ओके, सो सर आपका क्विज बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्विज बनाया करें। ये भी सही। सर आज का क्विज देख के लगा ही नहीं आपने बनाया, यकीन करें। अच्छा, तो आज के क्विज नहीं देख सर, क्या असल लग में रहा वो था? सिलेबस में से था ना। पिछले क्विजेज में ऐसा हुआ कि वो या तो सिलेबस से पहले वाला आ जाता है या बाद वाला, तो आज सिलेबस में से था। चलें, ये मसला तो होते रहते हैं यस छोटे सर, आज छोटे। वाला अच्छा हुआ है। भाई मैंने सोचा कि पिछली दफा वाले क्विज में बहुत सारे लोग जो थे वो बड़े ज़हनी तौर पे अपसेट हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा क्विज में आसान बना दूं, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ना नुमान है, ना जवेरिया इफ्तिखार है, ना कामरान भट्ट है, ना कौकब इमरान है, आज ये लोग हैं ही नहीं है। गौरी हाजिर सर, गौरी हाजिर। मैं कहता हूँ आज से है स्वाद सर। ही आ गया है। और नुमान, मैं तुम्हें काफी देर से बुला रहा था, तो कहाँ तक गायब थे तुम? सर मैं कुछ टाइम मैंने क्लास में लगाई हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है। कुछ टाइम यार हाँ जी, चलें, अच्छा हो गया, that is good. So we are going to start with the topic that is a protoplast fusion. We have started it from the previous session. इसके अंदर हमने कुछ डिस्कशंस की हुई है और इसमें मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं आज। और मैं थोड़ा सा आपको इसमें रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ कि सो फार दैट व्हाट we have discussed about the protoplast fusion, why we need to grow the protoplast and how we can remove the cell wall, and इसमें हमारे पास challenge क्या है? We have to remove the cell wall and we have to keep the cell wall the cell intact, cell की death भी ना हो, cell wall remove भी हो जाए वगैरह वगैरह। तो we have the challenge in the protoplast method. Protoplast isolationically we can perform two types of method. One is the mechanical and number two that is enzymatic removal of the cell wall. Mechanical पे फिर हमने बात की थी जी, when we perform the mechanical method we use to shrink the cytoplasm और plasmolysis करवाने के बाद we cut the cellular wall with a knife, और उसके साथ हम फिर इस मिक्सचर ऑफ सेल्स को हम डिप करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट है वो स्वेल कर जाता है, एंड इन दैट मैनर वी कैन आइसोलेट इट फ्रॉम द अदर वन. So the next the method that was enzymatic method. हम ये मैकेनिकल के अंदर टारगेट कैसे करते हैं सेल्स को? नहीं, किसी एक सेल को नहीं हम कर रहे, दिस इज जस्ट लाइक दैट खदीजा, whenever we have to cut a section of the tissues, ये मैं बात कर रहा हूँ एनिमल्स की, when we have to cut the section of tissues to prepare the sample for the electron microscope, तो उसके अंदर भी हम एक टिश्यू के सैंपल को टारगेट करते हैं। और उसमें अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी देखें ना, तो इसके अंदर पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी कि इसमें यह है कि ये एक हमारे पास स्पेसिमेन था, इसमें प्लाज्मोलिसिस हुई, और प्लाज्मोलिसिस के बाद हमने इसमें किया क्या कि हमने इसको रैंडमली यहाँ से कट कर दिया,
अब इस नाइफ कटिंग के रिजल्ट में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो दरमियान से कट हुए हैं, बहुत सारे रप्चर हुए हैं, और फिर हमने इसीलिए उन रप्चर्ड सेल्स को हेल्दी प्रोटोप्लास्ट से सेपरेट करने के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की थी। तो ये इतना प्रिसाइज नहीं है, फिर हमने इसके साइड इफेक्ट्स भी पढ़े थे ना, तो सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट कट एट द सेलुलर लेवल, हम इस पे एक टिश्यू स्पेसिमेन लेते हैं और उस पे ये परफॉर्म करते हैं मेथड, ठीक है। ठीक है। ओके चलें ऐसा करते हैं कि किसी एक आध से कहते हैं कि वो इसको समराइज करें, मैं ही क्यों पढ़ा भी रहा हूँ और अगले दिन समराइज भी कर रहा हूँ, तो ओके हु इज गोइंग टू समराइज? नो वन? ओके महनूर, सुहेल, आर यू देयर? यस सर। चलें बच्चे जरा समराइज करें कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। सर महनूर सुहेल से कहा है मैंने, चुप करके बैठो तुम। सर रिवाइज नहीं किया अभी। चलें इसको देखें, वापस आते हैं। महनूर खान, बच्चे क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? महनूर खान का जो इंटरनेट है वो काफी क्लेवर है, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो वो चलता नहीं है। सर मेरी बात आ नहीं रही है? नहीं नहीं सर हाँ पिछली हाँ क्लास चलो। में सर प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ा था, उसके आइसोलेशन के बारे में पढ़ा था, ग्रेट लेकिन न्यूज़, मैंने नोट नहीं किया था। गुड। एंड वेयर इज आफाक अहमद? आफाक, यस सर। आफाक क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, बताओ इन सबको। सर मैं बताऊं? तुम्हारा नाम ही आफाक है ना? सर वो मैं लास्ट क्लास में क्लास ऑन करके सो गया तो मुझे पता नहीं लगा। ओह अच्छा किया तुमने बता दिया, आज की क्लास में कंपनसेशन के लिए एब्सेंट मार्क करता हूँ तुम्हारी। अच्छा जी अदीन सर खान, आज तो हूँ अभी तक। कंपनसेशन के लिए करूंगा ना। अदीन खान समराइज करो भाई, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ये बहुत बुरी बात है, यू गाइस आर नॉट रिवाइजिंग द लेक्चर, और फिर बाद में कहते हैं दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल द थिंग, दीस आर कंफ्यूजिंग एंड सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। अरीज मतीन, अरीज क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में बेटा? सर यही प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। हाँ मजीद थोड़ी सी रोशनी डालें इस पे, ये तो हमें पता है कि हमने ये पढ़ा था, कुछ सेलिएंट से पॉइंट बता दें इन सबको। सर यही कि हम प्रोटोप्लास्ट के थ्रू जो है वो सेल कल्चरिंग कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं हमें नहीं पता। बहुत एक अफसोस की बात है। ओके महानूर सुहेल, आपने इसको कर लिया होगा रिवाइज अब तक, तो चलें अब आप समराइज कर दें और फिर हम आगे मूव करेंगे। यस सर मैं बताती हूँ। हाँ बताएं बताएं। सर प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था कि इट इज अ नेकेड सेल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा सर इसकी आइसोलेशन पढ़ी थी हमने, मतलब इसे सेपरेट कैसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट को फ्रॉम प्लांट टिश्यू से। मैकेनिकल था सर और एंजाइमेटिक था। हमने चलें सही है, मैकेनिकल एंजाइमेटिक के दो मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट और सीक्वेंशियल, तो फर्क क्या होता है दोनों में ये बता दें। सर डायरेक्ट मेथड तो ये नहीं याद, तो सीक्वेंशियल में एंजाइम्स यूज करते थे। दोनों में मिक्सचर एंजाइम ही करते हैं, हाँ हाँ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स। मिक्सचर ये सर, और लीव सेगमेंट्स को हम करते थे मिक्सचर ए से। चलें ठीक है भाई, इसको रिवाइज करें। दिस इज वेरी बैड थिंग, यू गाइस आर नॉट रिवाइजिंग द लेक्चर, और ये मसला हो जाएगा। एनीवेज सो वी आर स्टार्टिंग। जी बच्चे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हम मैकेनिकल आइसोलेशन कर रहे हैं सर, मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हम उसको बीच में से कट कर रहे हैं तो वो उसका फायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि सेल्स तो कुछ सेल्स हैं जो एज इट इज सेल वॉल के साथ है, प्रोटोप्लास्ट उसका नहीं कट हो रहा, और कुछ हैं जो बीच में से कट रहे हैं या क्वार्टर कट रहे हैं तो वो तो रप्चर हो रहे हैं। अच्छा देखें, मैं अगर आपको यहाँ पे मेरे पास अगर हो ना, एक मिनट मुझे सिर्फ दें, मैं एनोटेट करके यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हियर, ये अगर आप देखें इस सेल को, इस सेल के अंदर ना
सॉरी इस डायग्राम को, ये वाली जो है, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये जो मैंने बताया था, जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये हैं हमारे पास सेलुलर वॉल की, और जो इसके अंदर है ये साइटोप्लाज्म है जो जिसकी प्लाज्मोलिसिस हो चुकी है, श्रिंक कर चुका है ना। नाउ आफ्टर द श्रिंकेज दैट हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सेलुलर वॉल। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, अगर दिस वन दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन खाली हो चुका है, दिस पोर्शन दैट इज एम्प्टी हियर, दिस पोर्शन इज एम्प्टी। अब हम क्या करेंगे कि वी विल ड्रॉ, वी विल कट, यहाँ से कट करेंगे हियर दिस वन, ये पोर्शन यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। अब जो ये सेल था, दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, दिस इज सेल 3 एंड दिस इज सेल 4, मिसाल के तौर पे। जो सेल 1 है इसकी सेलुलर वॉल यहाँ से कट हो गई, ओके। सेल 2 की भी सेलुलर वॉल कट हो गई, ओके। सेल 3 में क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म का पोर्शन भी कट हो गया। सेल 4 के अंदर भी साइटोप्लाज्म का पोर्शन कट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगला स्टेप जो था हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस सारे मिक्सचर को हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो प्लाज्मोलाइज्ड साइटोप्लाज्म है दैट विल अब्सॉर्ब द वाटर। जब ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा दैट विल एक्सर्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब चूंकि सेल 1 की अगर बात करें तो इसके अंदर सेलुलर वॉल तो कट हो चुकी है, whenever that will exert the osmotic pressure, तो that would be released from this cellular wall, ये cellular wall से रिलीज हो जाएगा। सेल नंबर 2 भी ऐसे करेगा। अब जो सेल नंबर 3 और 4 है ये ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि इनका तो साइटोप्लाज्म ही कट हो गया, सो दैट वुड बी एक्टिंग एज अ डेब्री फॉर अस। तो हमारे पास जो दो काम के प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड हुए हैं वो सेल 1 और सेल 2 के हुए हैं। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। जी सर, आ गई। गुड। तो अब अगर मजीद हम इसको आगे लेके थोड़ा सा चलें तो इसमें हमने मैकेनिकल मेथड्स पढ़े, उसके बाद एंजाइमेटिक मेथड पढ़े। एंजाइमेटिक मेथड में हमने डायरेक्ट पढ़ा, इनडायरेक्ट पढ़ा। इनडायरेक्ट को सीक्वेंशियल भी कहते हैं। इसके अंदर हमने 2 मिक्सचर्स ऑफ एंजाइम यूज किए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। व्हेन फर्स्ट वी एडेड 1 एंड देन एडेड सेकंड मिक्सचर, और उसके बाद हमने उनको इनक्यूबेशंस दी, सॉर्बिटॉल के साथ हमने इनक्यूबेट किया, पैलेट बनाई, सेंट्रिफिकेशन की, एंड आफ्टर दैट वी वर एबल टू आइसोलेट इट। फिर ये हमने डेब्रेस एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ा कि व्हाई वी नीड टू स्टडी द प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स, एंड देयर वी डिस्कस दैट प्रोटोप्लास्ट कल्चर दे आर important to study that if we are talking about the osmotic behavior, and if we have to study the effect of indole acetic acid, and if we have to study the plasma lemma, या हमें सेल वॉल फॉर्मेशन को स्टडी करना हो, या हमें ऑर्गेनल आइसोलेशन पे जाना हो, हमें मॉर्फोजेनेसिस पे स्टडी करना हो, हमें वायरस अपटेक और रेप्लिकेशन पे स्टडी करना हो, और if we have to study the photosynthesis processes, in that sense for protoplast culture that is also important। और gene transfer की अगर हमने बात करनी हो तो this is also important। तो दिस वन, और उसके बाद हमने ये एक समरी चार्ट पढ़ा था जिसमें हम एक्स प्लांट लेते थे, हम उसको कट करते थे, उसको एंजाइम्स का ट्रीट करते थे, प्रोटोप्लास्ट रिलीज करते थे, प्रोटोप्लास्ट को नए कल्चर के अंदर हम स्टार्ट करवाते थे और प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है वो स्टार्ट होता था। फिर इसमें कुछ फैक्टर्स हैं विच इफेक्ट द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। उन फैक्टर्स में सबसे पहले जो फैक्टर है हमारे पास दैट इज अ प्लांट स्पीशी एंड द वेराइटी। if we want to start the protoplast culture, the plant species and the plant variety that will affect the protoplast culture, जो small genetic differences हैं they may lead to varying protoplast responses to culture conditions। अब इसमें जो हमारे पास species है so we select the species very wisely, और हम प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग हर स्पीशी के लिए दैट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, सो दैट्स व्हाई इट हैज द इफेक्ट। और अब इसके साथ साथ जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है दैट इज अबाउट द प्लांट एज एंड द ऑर्गन। हमने पीछे पढ़ा था कि वी कैन स्टार्ट द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, लेकिन उन ऑर्गन्स के अंदर भी जो सिलेक्शन ऑफ ऑर्गन है दैट इज मैटर। प्लांट की एज मैटर करती है। द प्लांट दैट इज ओल्डर इन एज एंड और उस केस में हमारे पास एफिशिएंसी और आएगी। इफ़ द प्लांट इज यंगर और हमारे पास प्लांटलेट्स हैं या लीव्स हैं तो उस केस में हमारे पास एफिशिएंसी और आएगी प्रोटोप्लास्ट की या सेलुलर वॉल रिमूवल की एफिशिएंसी। तो सो दैट्स व्हाई कीपिंग इन व्यू ऑल दीज फैक्टर वी हैव टू स्टार्ट द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज एक्चुअली द प्री कल्चर कंडीशंस, कि प्रोटोप्लास्ट से पहले किन कल्चर कंडीशंस के अंदर सेल्स जो थे वो मौजूद थे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द सीडलिंग।
yield protoplast having different responses when cultured. तो जो एक्सप्लांट लिया है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में था, या उससे पहले जो हमारे पास सीडलिंग्स हैं उनकी यील्ड क्या थी, ऑल ऑफ दीज थिंग दे वुड अफेक्ट द यील्ड ऑफ द प्रोटोप्लास्ट. सो अभी तक 3 फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर पे इफेक्ट करते हैं: प्लांट स्पीशी एंड द वैरायटी, प्लांट एज एंड द ऑर्गन, एंड प्री कल्चर कंडीशंस. अगला है the pre-treatment to tissue before isolating the protoplast. We have to treat the tissues before isolation of the protoplast. हमने देखा था पिछली क्लास में कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे थे उस ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट तो ये थी कि हम प्लाज्मोलिसिस करवा रहे थे, दूसरी ट्रीटमेंट ये थी कि हम कटिंग करने के बाद हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहे थे. तो ये जो ट्रीटमेंट थी बिफोर कटिंग, बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये प्री ट्रीटमेंट भी इफेक्ट करती है और इसमें आता है कोल्ड टेम्परेचर. So plasmolysis and hormones जो हैं ये that increases the chance of recovery of viable protoplast and their plating efficiency. तो plasmolysis करवाने का पर्पस ही ये था एक्चुअली कि हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट की एफिशिएंसी है ये इंक्रीज हो जाए. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्री ट्रीटमेंट थी जिसमें हमने प्लाज्मोलिसिस करवाई, उस प्री ट्रीटमेंट ने प्रोटोप्लास्ट कल्चर की एफिशिएंसी को इफेक्ट किया. ओके दूसरा है लास्ट इसमें फिफ्थ वन है, दैट इज अबाउट द डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ द सेल्स दैट also matter. So it is crucial as it influences plating efficiency and surviving of the protoplast. At higher density, protoplasts compete with one another, while at lower density they loses the metabolites from the protoplasm. तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया, अब करने के बाद उसकी प्लेटिंग करनी है. प्लेटिंग यानी कि उसको कल्चर करना है. कल्चर करने के टाइम पे डेंसिटी मैटर करती है. अगर तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी हाई होगी तो तब रिजल्ट डिफरेंट आएंगे. इफ वी हैव द लोअर प्रोटोप्लास्ट एफिशिएंसी, लोअर प्रोटोप्लास्ट डेंसिटी, तो हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आएंगे. कैसे? यहाँ पे एक रीजन लिख दिए कि जो हायर डेंसिटी है, हायर डेंसिटी पे प्रोटोप्लास्ट जो है, if we add the protoplast into the cell culture media at the higher density, they would compete with one and each other for the nutrients available. ठीक है. और सो इसी वजह से जो डेंसिटी है हमें उसको ऑप्टिमम लेवल पर रखना पड़ता है whenever we are plating the protoplast into the cell culture media. ये हमारे पास 5 फैक्टर जो अभी हमने पढ़े हैं, these are important with respect to the effect on the protoplast culture. हमने प्रोटोप्लास्ट बना लिया, सेल वॉल रिमूव कर ली, अब उसके बाद now this is need to start the protoplast culture. उसमें जो फैक्टर्स थे, एक प्लांट स्पीशी और वैरायटी था, दूसरा प्लांट एज और ऑर्गन था, तीसरा प्री कल्चर कंडीशंस था, चौथा प्री ट्रीटमेंट टू द टिश्यू था, और पांचवा डेंसिटी था. ये 5 फैक्टर जो है हमारे लिए इफेक्ट करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर पे. सर ये फिर डेंसिटी उसके बाद आता है एक बार रिपीट करते हैं. डेंसिटी तो एक बार रिपीट कर. सेल डेंसिटी में ये है कामरान कि हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ गया. अब उस प्रोटोप्लास्ट को जब हमने कल्चर करना है, प्लेटिंग करनी है, तो अगर हमारे पास फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडिया है, अगर उस मीडिया के अंदर हम प्रोटोप्लास्ट की हाई डेंसिटी प्लेट कर देंगे, ऐड कर देंगे एज इनोकुलम, तो उसमें हमारे पास रिजल्ट वेरी करेंगे. कैसे वेरी करेंगे? इट माइट पॉसिबल दैट इट मे इन्फ्लुएंस द सर्वाइविंग कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लास्ट. कैसे? if we have added the higher density into the cell culture, और जो nutrients हैं प्रोटोप्लास्ट और nutrients के लिए compete करेंगे, और फिर इसमें से कुछ प्रोटोप्लास्ट जो हैं if they are not able to compete they may die. Okay, so this is the reason that we have to provide the optimum density whenever we inoculate or plate the protoplast into the cell culture medium. This is about it. उसके बाद जी यस उसके बाद हम आगे मूव करने लगे हैं. दिस इज अबाउट द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. तो अब सवाल ये था कि एक हमने बात की थी कि प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, हम बना सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज. फिर मैंने वहां बताया था कि वी नीड टू फ्यूज द प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करवाने के लिए हम ये प्रोटोप्लास्ट बना ही इसलिए रहे हैं कि हम 2 स्पीशीज के सेल को बड़ा इजीली फ्यूज करवा सकें. और अब इस फ्यूजन के लिए हमारे पास क्या प्रोटोकॉल है, और फ्यूजन के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं. तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस डायग्राम के अंदर तो बड़ी ही क्लियर चीजें हैं. दिस वन इज द ग्रीन प्लांट एंड दिस वन इज द ब्लू प्लांट. इनका एक एक लीव का पोर्शन लिया. लीव पोर्शन लेने के बाद हमने प्रोटोप्लास्ट बनाया. प्रोटोप्लास्ट बनाने के बाद हमने इन दोनों प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद नाउ वी वांट कि ये दोनों फ्यूज कर जाएं, दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाएं, एंड वी कैन सी हियर दे हैव बीन फ्यूज्ड.
फ्यूजन का टेक्निक क्या है? अब एक मेथड है इलेक्ट्रोफ्यूजन, दूसरा मेथड है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इंड्यूस्ड फ्यूजन, इसको कहते हैं PEG इंड्यूस्ड फ्यूजन, और तीसरा मेथड है वी कैन प्रोवाइड द हाई कैल्शियम आयन एंड हाई pH if we provide, that would be able to fuse the different protoplast at different protoplast in the culture. अच्छा, अब इसमें अगर हम वन बाय वन अगर देखने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोफ्यूजन जो है, इलेक्ट्रोफ्यूजन में वी प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड दैट इज रिस्पांसिबल टू फ्यूज द प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें क्या है, अगर मेथड में देखें, 2 glass capillaries, micro electrodes are placed in contact with the protoplast. An electric field of low strength give rise to dielectrophoretic pole generation within the protoplast suspension. तो पूरा का जो प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सस्पेंशन था, हमने उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड किए। नाउ दीज इलेक्ट्रोड दे वुड क्रिएट द डाइइलेक्ट्रोफोरेटिक पोल जनरेट करेंगे, और दिस पोल, इसका एक साइड जो है वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी। नाउ दिस लीड्स टू द पर्ल चेन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये पर्ल चेन अरेंजमेंट समझते हैं आप क्या होती है? पर्ल चेन अरेंजमेंट, एनीवन? नो सर। अच्छा, पर्ल चेन अरेंजमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल इफ आई कैन ड्रा हियर, लेट मी ट्राई टू ड्रा, ओके, दिस वन, सपोज दिस वाज द टेस्ट ट्यूब, और इसमें यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा दिया, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि हमने इसमें हमने डाई इलेक्ट्रोफोरेटिक पोल्स क्रिएट करवाए। जी जी जी। अच्छा, अब इस टेस्ट ट्यूब में जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट हैं वो एक चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे, पर्ल चेन की फॉर्म में, लाइक हियर between these 2 poles they would arrange here, like here पर्ल चेन। इसको हम कमरान अगर सादा जुबान में तर्जुमा करें तो मोतियों की चेन हो सकता है इसका तर्जुमा। सो दिस लीड टू, यही आया था। अच्छा, तो बताया नहीं तुमने, तुम हेजिटेट क्यों करने लग गए? नहीं सर, ये वर्ड फिर अजीब हो जाना था, मोतियों की चेन। अच्छा, मैं सही हो, तुम तर्जुमा करना चाह रहे होगे, ठीक है। सो नंबर, हाँ Hassan, thank you. So number of protoplasts within a Pearl chain, they depends upon the population density of the protoplast and the distance between the electrodes. तो जितना इलेक्ट्रोड्स के दरम्यान में ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा प्रोटोप्लास्ट उस चेन में आ सकते हैं डेफिनेटली, और जितनी डेंसिटी हमारे पास प्रोटोप्लास्ट की ज्यादा होगी, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, दैट हाउ मच प्रोटोप्लास्ट दे हैव टू बी देयर इनटू दैट चेन इज बिटवीन द 2 poles, 2 dielectrophoretic poles of the charge between the and in between these 2 poles the protoplast they would be they would arrange there. So subsequent application of high intensity electric impulse, अभी तक हमने low strength दी हुई थी, अब जब ये पर्ल चेन बन जाएगी, now we will give the high intensity electric impulse or for microseconds only, and that will result in the breakdown of the membrane and subsequent fusion. तो जैसे ही ये इम्पल्स माइक्रोसेकंड के लिए आएगी, दैट विल ब्रेक डाउन द सेलुलर मेम्ब्रेन, और सेलुलर मेम्ब्रेन ब्रेक करेगी, ये सारे के जो हैं ये हमारे पास फ्यूज हो जाएंगे, दे वुड फ्यूज, और इस फ्यूजन के रिजल्ट में वी कैन हैव, वेयर इज माय स्लाइड, सॉरी, I don't know, my slides are disappeared from the laptop suddenly. Oh yeah, this is here. My slides has been disappeared, very sorry about it. Okay, अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोफ्यूजन के अंदर हम माइक्रो सेकंड्स के लिए वी वुड प्रोवाइड द हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और इसके साथ ही सेल मेम्ब्रेन ब्रेकेज होगी और सब्सिक्वेंट फ्यूजन हो जाएगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज नाउ दिस वुड बी द रीजन फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द करंट्स दे आर यूज्ड, एक हम या तो डीसी करंट यूज कर सकते हैं, एसी करंट इज अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट इज द डायरेक्ट करंट, और इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मेंशन्ड है, फील्ड स्ट्रेंथ भी मेंशन्ड है कि we have to provide the 50 to 300 volts per centimeter
और डीसी करंट के केस में वी हैव टू प्रोवाइड द 500 to 1000 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, और जितने हमारे पास वो सिस्टम होगा उसका हम सेंटीमीटर कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एसडीएस पेज के अंदर जब हम वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर जब हमें ब्लॉटिंग करनी होती है तो वहाँ पे हम मेम्ब्रेन का साइज मेयर करके उसके अकॉर्डिंगली करंट प्रोवाइड करते हैं मिली एम्पेयर्स में और वोल्टेज के साथ। और अब इसमें हम अल्टरनेटिव वे में भी करंट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फर्स्ट हम एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, एसी करंट प्रोवाइड करेंगे तो पर्ल चेन बनेगी, पर्ल चेन के बाद हम डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे और डीसी करंट जो है पोर फॉर्मेशन करेगा और पोर फॉर्मेशन जो है उसके बाद फ्यूजन हो जाएगी और उसके बाद फिर हम एसी करंट प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से दोबारा से वो पर्ल चेन जो है वो बनेगी और फिर हम स्लोली उसको रिलीज करेंगे तो पर्ल चेन जो है हमारे पास वो रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफ्यूजन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। तो दूसरा जो इसके बाद हमारे पास ये इलेक्ट्रोफ्यूजन के जो ये कामरान, दिस इज द पर्ल चेन, ये पर्ल चेन बनी है जी दरमियान में, और उसके बाद जब हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी है तो ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये फ्यूज कर गया, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन। दूसरा है पीजी फ्यूजन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल फ्यूजन, and this chemical has been identified as the potent fusogen because that is responsible to fuse the protoplast, so that's why we will term it the fusogen। और इसका जो molecular weight है that is very high and its molecular weight that is varying from 1500 to 6000, और 1500 से 6000 तक इसका weight है। usually a PEG solution of about 28 to 50% that is used for the protoplast fusion। तो यहाँ पे हमारे पास protoplast fusion के लिए जो concentration है PEG की वो भी mentioned है। So this polymer binds to the lipid membrane of the cell and thus induce fusion। और इसका जो mode of action है वो ये है कि ये normally cellular membrane के साथ bind कर जाता है और फिर दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवा देता है। तो फ्यूजन takes place for 45 minutes and incubation at रूम टेम्परेचर। तो 45 मिनट तक अगर हम इसको इंक्यूबेट कर दें तो फ्यूजन सक्सेसफुल हो जाती है। सो फ्यूजन टेक्स प्लेस स्लोली ड्यूरिंग इल्यूजन ऑफ द पीईजी विद द लिक्विड कल्चर मीडियम एंड इफ वी वांट टू इल्यूट आउट, इल्यूजन क्या होता है जी? इल्यूजन कोई बता सकता है? इल्यूजन वहम सर, नहीं ईएल वाला बाय सर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना जी एग्जैक्टली, हाँ इल्यूट करना एक्चुअली इल्यूजन। तो फिर इसमें हम अगर पीईजी को लिक्विड कल्चर के साथ इल्यूट आउट करने की कोशिश करते हैं तो साथ ही यहाँ पे अब इस स्टेप पे बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इल्यूट आउट द पीईजी, तो अब हमारे पास जो है फ्यूजन दैट वुड स्लो डाउन, ये स्लो डाउन हो जाएगी। तो इट मींस दैट पीईजी का हाई इम्पैक्ट है इल्यूजन पे और उसके लिए जो कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं वो 28 to 50% है। होती कैसे है कि पीजी दैट वुड बाइंड विद द सेलुलर मेम्ब्रेन और ये फ्यूजन को इंड्यूस कर देगा। और फ्यूजन के रिजल्ट में हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल जो हैं वो इस तरह से कुछ नजर आते हैं। इफ यू कैन सी हियर लाइक दिस, दीज आर द फ्यूज्ड सेल्स जो कि अब पीईजी के बाद फ्यूज हुए हैं। इनका मनान इसके अंदर कोई पर्ल चेन नहीं बनी। अच्छा, उसके बाद जी अगला है हमारे पास जो हम इसमें देखने लगे हैं, दिस इज अबाउट द नेक्स्ट इमेज। ये अगर आप देखें तो दिस इज आल्सो द फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, दिस वन। और ये माइक्रोस्कोप की पिक्चर ली हुई है ऑकुलर लेंस से ऊपर से ली हुई है मोबाइल के साथ। सो अब आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, व्हाई वी नीड टू यूज द प्रोटोप्लास्ट। उसमें कुछ एप्लीकेशन इसमें हमारे पास हैं। उसमें सबसे पहले जो है एक आती है जी प्रोटोप्लास्ट प्रोडक्शन ऑफ द साइब्रेट्स। ये साइब्रेट्स क्या होते हैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। और इसके अलावा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है प्रोटोप्लास्ट टू ओवरकम द सेक्चुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज। अगर दो स्पीशीज सेक्चुअली इनकम्पैटिबल हैं तो उनके मेकअप को फ्यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी सीरियल प्लांट की और लिग्यूमिनस प्लांट की। और इसके अलावा इंजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल इनटू द साइटोप्लाज्म, अगर कोई फॉरेन मटेरियल इंजेस्ट करवाना, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता था जिसमें फॉरेन नेकेड डीएनए जो था वो इंजेस्ट होता था किसी भी सेल के अंदर। तो अगर हमें फॉरेन मटेरियल इंजेस्ट करवाना है साइटोप्लाज्म के अंदर तो इस केस में हम कर सकते हैं
इस प्रोटोप्लास्ट के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके साथ साथ इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द सिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस। और सिंगल सेल सिस्टम पे अगर हमने काम करना है तो ये सिंगल सेल सिस्टम पे सिंगल सेल सिस्टम की स्टडीज के लिए प्रोटोप्लास्ट जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। अब अगली बात ये है कि व्हाट इज द हाइब्रिड। सो हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड एक्चुअली दैट कंटेन्स न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक जीनोम ऑफ वन पेरेंट। बात गौर से सुनिएगा। हाइब्रिड इज द सेल दैट कंटेन्स द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक जीनोम ऑफ वन पेरेंट एंड ओनली द साइटोप्लाज्मिक जीनोम ऑफ द सेकंड पेरेंट। यानी कि इसमें अब 2 साइटोप्लाज्मिक जीनोम है और 1 न्यूक्लियर जीनोम है। गॉट इट? दिस इज हाइब्रिड। अब हाइब्रिड के यहाँ पे अगर इस डायग्राम में हम देखने की कोशिश करें, दिस वन, ये एक पेरेंट था और ये दूसरा पेरेंट था। दोनों के अंदर प्रोटोप्लास्ट भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, दोनों के अंदर मौजूद है। अब हमने क्या किया कि उनमें से एक पेरेंट के न्यूक्लियस को निकाल दिया और एक पेरेंट के न्यूक्लियस को निकाल दिया और ये इनको दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये जो हमारे पास बना है दिस वन, इसके अंदर एक पेरेंट का न्यूक्लियस है, पेरेंट ए का। पेरेंट बी के साथ इसको फ्यूज करवाया, लेकिन पेरेंट बी का न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया। अब इस सेल के अंदर, जो इस फ्यूज सेल के अंदर न्यूक्लियस सिर्फ पेरेंट ए का है, साइटोप्लाज्म पेरेंट ए का भी है और पेरेंट बी का भी है। सो दिस वुड बी द हाइब्रिड विद 2 parental cytoplasm and only 1 parental nucleus. This is called the hybrid. अच्छा, अब इसके अलावा कुछ होते हैं हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स क्या होते हैं कि हाइब्रिड्स के केस में वी विल फ्यूज इट, और जब हम फ्यूजन इसको करवाएंगे तो दोनों सेल्स के न्यूक्लियस मौजूद रहेंगे इसके अंदर। दिस वुड बी कॉल्ड द हाइब्रिड। हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड और हाइब्रिड में ये डिफरेंस है जी, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई मसला है इसमें तो पूछ लें। हाइब्रिड में एक्चुअली एक न्यूक्लियस है, दोनों साइटोप्लाज्म है, और जो हमारे पास दूसरा है उस हाइब्रिड, उसके अंदर हमारे पास दोनों जो है न्यूक्लियस वो मौजूद हैं और दोनों ही साइटोप्लाज्म भी मौजूद हैं उसके अंदर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इट। इज दैट क्लियर कामरान? जी सर, क्लियर। ओके, गुड। अच्छा जी, उसके बाद जी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे हम आते हैं। अच्छा, चूंकि ये जो सारा प्रोसेस है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ये जो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं विदाउट द सेक्सुअल ट्रांसमिशन और रिप्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई दैट वुड बी टर्म्ड एज अ सोमैटिक। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है सो फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट that facilitate the mixing of 2 whole genome and could be exploited in crosses। और इसमें हम इंटरजेनेरिक क्रॉसेस करवा सकते हैं, इसमें इंटर किंगडम करा सकते हैं, या इवन इसमें अगर बहुत छोटे लेवल पे देखें तो इंटर स्पेसिफिक, इंटरजेनिक और इवन इंटर किंगडम क्रॉसेस करवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन दैट वुड बी इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस to fuse the plants with 2 very different characteristics and very different background. Okay, so this is somatic hybridization. अच्छा, उसके बाद है this somatic hybridization that is used to produce the hybrids from sexually incompatible species. Definitely, जैसे वही example cereals और legumes के अगर example में हम बात करें, this method that could also be used to study the selection procedures, just definitely selection procedures के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का अगर प्रोटोकॉल हमने देखना है तो दिस इज अ प्रोटोकॉल। इसमें हम एक लेंगे, एक प्लांट से सेल लेंगे, टिश्यू लेंगे, फिर दूसरे लेंगे, इनको फ्यूज करवाएंगे। फ्यूज करवाने के बाद जो हमारे पास न्यू कंपोजिशन बनेगा वो होगा एम्फीडिप्लॉइड, और उसमें हमारे पास इस दोनों न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। तो these are the hybrid leaves which have been constructed through the somatic hybridization. Okay जी, so there are some limitations for the somatic hybridization. एक उसमें है जी हमारे पास के intergenic crosses जो हैं between widely related plants which are not compatible sexually are not possible. तो somatic hybridization के केस में हमारे पास ये चीज़ जो है हमें बाज़ का प्रॉब्लम करती है, but still that can be performed but in limited cases.
इसके अलावा इन सर्टेन वाइड क्रॉसेस एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम हाइब्रिड सेल इज अनदर लिमिटेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हमारे पास हम इस क्रॉसेस के लिए हमें क्रोमोसोम को रिमूव करना पड़ जाए, तो ये जो हमारे पास हाइब्रिड्स हैं विच आर फ्रॉम द वाइड क्रॉसेस, जो कि डिस्टेंट क्रॉसेस रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए, इस केस में हमारे पास क्रोमोसोमल रिमूवल जो है वो मुश्किल है। तीसरा इसमें क्या है कि इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स the percentage of fusion between two different parental protoplasts is very low। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है ये एक्चुअली इसकी यील्ड हमारे पास बहुत लो है। अगर हम इंटरजेनिक या टू डिफरेंट पेरेंट्स के एनिमल्स सॉरी प्लांट्स की फ्यूजन करवाना चाह रहे हैं तो हो तो जाएगी, लेकिन उसकी लिमिटेशंस देखें कि हमारे पास यील्ड कम है, हमारे पास उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो इसका मतलब है कि हमें फिर हाई डेंसिटी के साथ फ्यूजन करवानी पड़ेगी ताकि कुछ ना कुछ तो यील्ड आ जाए ना। So this is also a limitation. For hybrid identification, selection and isolation at the culture level, there is no standardized method which is applicable for our materials। तो अब फ्यूजन हो गई, फ्यूजन होने के बाद अब वो उस कंपोजिशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सपोज इसके अंदर हमारे पास फ्यूजन हो गई है एक सोल्यूशन के अंदर, और नाउ अब हम उस फ्यूज्ड सेल्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, उसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं या स्क्रीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल नहीं है। बहुत सारे फ्यूज सेल जो हैं वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर के दौरान ही वेस्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली स्क्रीन नहीं हो पाते। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द लिमिटेशंस दैट आर वेरी रिलेटेड विद द somatic hybridization, but still nowadays that one is very much important, or that is being used by the plant tissue culture or in our breeding labs, जिसमें इनको साथ हम न्यू वैरायटीज को जनरेट कर रहे हैं। अगला जो है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंजेक्शन ऑफ द फॉरेन मटेरियल। इसमें इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक इसको अगली दफ़ा जी रिवाइज करके आइएगा, और मैं पहले पूछूंगा और फिर हम आगे मूव करेंगे। अब मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, दिस इज द अटेंडेंस टाइम एंड सर वो जो एलएमएस पे लेक्चर का लिंक है वो पासकोड मांग रहा है, तो वो तो नहीं है हमारे पास। पासकोड बच्चे वही होंगे, आपके पास पहले वाला पासकोड कोई भी नहीं है? नहीं सर, आपने सभी यूट्यूब पे ही अपलोड किए हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि उसका पासकोड रिमूव कर देता हूँ सेटिंग में से, फिर आपके पास एक्सेसिबल होगा वो। ठीक है चलें, सर। अब अटेंडेंस है जी, और अटेंडेंस के लिए जनाब अब्दुल रफ़ी पीरज़ादा। प्रेजेंट सर। अदीन खान। Adin is not there. Okay, Afaq Ahmed. He is not there. So gaya. Alina Batul. Yes sir. Present. Okay, and उसके बाद जी अमतुर रहमान तुबा। Present sir. अक्सा अजीज कुरैशी। Present sir. अरीज मतीन। Present sir. आयशा लोधी। यस सर, प्रेजेंट। आयशा जमान। Present sir. दुर्र रमीशा आरिफ। Present sir. ईशा फातिमा। ईशा is not there. फैसल बशीर। Present sir. हाफिजा मारिया उस्मानी राना। Yes sir. हसन रजा। हवैतब सलीम। जवेरियाज। Present sir. सर मैं Present sir. अभी इंटरनेट गया। खदीजतुल कुबरा। Yes sir. कौकब इमरान। यस सर। लाइबा ताहिर। प्रेजेंट सर। महानूर। Present sir. Present sir. मारूख खालिद। Present sir. मरियम। Present sir. मोहम्मद असद रियाज। Present sir. मोहम्मद बिलाल। Yes sir, present. मोहम्मद कमरान भट्ट। यस सर। मोहम्मद नईम। Yes sir. मोहम्मद नुमान अजीज। यस सर। रेशमा। Present sir. रोहा अहमद। Present sir. सजल वकास। Present sir. समैया सज्जाद। Present. सौलत नवाज शाह। Present sir.
सवेरा असगर, Yes, sir. सैरिश सईद, यस सर। शहरियार फारूक। मेरा नाम आपका नाम क्या है? सिर्फ आप प्रेजेंट है। अच्छा, शहजादी सखी, जी सर प्रेजेंट। सिदरा नूर, सिमरा आरिफ, Present, sir. ताबिश आरिफ, यस सर। वजीहा उरूज, जैन अब्बास, यस सर। जैनब हयात, Present, sir. वसीका खालिद। बच्चे आपका आईडी ब्लॉक्ड है, इसको चेक कर लीजिएगा, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। सर ओके जी, आफाक आफाक तुम्हें पता ही है मसला तुम्हारा क्या है। सर लगा दें प्रेजेंट, मैं पूरी क्लास में था, पता नहीं लगा। मुझे तुम्हारा पता लग चुका है। अच्छा सर जी आपने चलें। हाँ जी, आपने एब्सेंट लगा दिया। तुम हो कहाँ पे? तुम ये स्क्रीन शेयर है तुम लोगों के साथ? जी सर स्क्रीन शेयर हो रही है मैंने। चलें, गुड, मुबारक हो। ओके जी, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।